का यह जो प्रवचन है, यो आयोजित करने वाली हमारी जो टीम है, त्रिरत्न यूथ, धुले, नंदुरबार, मालेगांव, इनका मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूँ। इनको मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इस टीम ने आ, एक प्रवचन मालिका का आयोजन किया है। और यह जो प्रवचन मालिका है ये कल से इन्होंने शुरू की है, जहाँ कल धम्मचारिणी विद्यावर्धनी जी ने अपना एक प्रवचन युवकों के लिए दिया है। आज मेरा टॉक है और कल या परसों धम्मचारिणी आचला ज्योति ये प्रवचन देने वाले हैं। तो यह जो प्रवचन मालिका है ये बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में इस प्रवचन मालिका का आयोजन किया गया है। तो फिर से मैं यह जो हमारी युवा टीम है, इस युवा टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको बहुत ही बधाई देना चाहता हूँ मैं। तो आज के प्रवचन में उपस्थित सभी फेसबुक लाइव भाइयों और बहनों, मैं वाकई बताऊँ मुझे कैसा तो भी फील हो रहा है इस फेसबुक लाइव में। फिर भी मैं मेरी ओर से पूरी कोशिश करूँगा कि मुझे जो कहना है आप लोगों के सामने उसे मैं कहूँ। तो आज का जो प्रवचन है वो हमारा जो संघ है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, इसके सालगिरह के उपलक्ष्य में मैं देने वाला हूँ। मुझे हंसराज ने ये बताया था कि ये जो प्रवचन मालिका है ये बाबा साहब अम्बेडकर जयंती जो हम मना रहे हैं उसका एक भाग है, और मुझे बाबा साहब के ऊपर भी बात करना है। तो एक मौका है मेरे लिए कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर और बनते उर्गेन संरक्षित जी, इनकी जो बुद्ध धम्म के बारे में जो भी सोच है वह सोच आप लोगों के सामने रखने की मैं कोशिश करूँगा। तो मेरा जो प्रवचन है वो मैं उर्गेन संरक्षित जी ने जो भी इस संघ की निर्मित की है वह क्यों की, उन्हें इस संघ की निर्मित क्यों करनी पड़ी, और जिस संघ की उन्होंने निर्मित की है उनकी विशेषताएं जो है उन विशेषताओं को मैं आप लोगों के सामने बताने की कोशिश करूँगा। तो भाइयों और बहनों, हम इस बहुत ही यादगार ऐसे इवेंट का सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमारे जैसे ही दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो इस इवेंट को, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की 54वीं सालगिरह को वे सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे साथ साथ। हमारे भारत में भी कई हमारे ऐसे सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स पर यह सालगिरह मना रहे हैं। इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसके बाद भी इसका मनाना जारी रहेगा। तो जहाँ जहाँ भी हमारे सेंटर्स है दुनिया में, मेरे जहाँ तक मेरी मालूमात है 20-25 से भी ऐसे ज़्यादा देश है जो 5 खंडों में विभाजित है। ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, अमेरिका है, आशिया है, अफ्रीका है। ऐसे सभी खंडों में हमारे जो सेंटर्स है, जगह जगह फैले हुए जो सेंटर्स है, वे सेंटर्स इस महत्वपूर्ण ऐसे क्षण को वे मना रहे हैं। तो भाई और बहनों, आप में से कुछ लोगों को बंदे की जीवनी के बारे में पता होगा। कुछ लोग जानते होंगे कि बनते उर्गेन संरक्षित जी जब वो बचपन में ही थे, तो जब वो बीमार गिर गए, लोहितांगिस आजार से वो बीमार गिर गए, डॉक्टर ने उनको सलाह दी कि आप बेड पर ही रहिए, कहीं मत जाइए, हिलना भी नहीं है, डुलना भी नहीं है। तो ऐसी अवस्था में उनके पिताजी ने उनको पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें ला के दी,
और उन किताबों में एक वज्रछेदिका नाम का जो सूत्र है वो उनके पढ़ने में आया। तो उनके पढ़ने में आने के बाद में उन्हें ऐसा लगा कि वे पहले से ही बौद्ध है। वैसे उर्गेन संगरिक्ष जी का जो जन्म है वो इंग्लैंड में क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था, पर जैसे ही उन्होंने इस वज्रछेदिका सूत्र को पढ़ा उनको ऐसा लगा कि वे पहले से ही बौद्ध है, वो क्रिश्चियन नहीं है, और वे तब से अपने आप को बौद्ध मानने लगे। तो उर्गेन संगरक्षी जी जो है केवल ऐसे कहने वालों में से नहीं थे, तो वे अपनी कृति को करने वालों में से थे, और उनकी कृति का ही परिणाम है कि आज का ये जो संघ है, इस संघ की जो निर्मित है वे उनके कृति का, विधायक कृति का ऐसा परिणाम है। तो उन्होंने इस संघ की निर्मित क्यों की? उर्गेन संगरक्षी जी भारत में पहली बार 1944 में 1944 में वे भारत में आए। एक ब्रिटिश जो सैन्य है उस सैन्य में भर्ती होकर वे भारत में आए, और कुछ ही सालों के बाद में, 2-3 सालों के बाद में भारत स्वतंत्र हुआ, और उर्गेन संगरक्षी जी है वो वहीं रहे, भारत में ही रहे। उन्होंने यहाँ पर प्रवज्ञा ली, श्रमणेर दीक्षा ली और उपसंपदा भी ली, और अपना जो धर्म जीवन है वो यहाँ पर उन्होंने शुरुआत की उसकी। तो वे भारत में 1944 से 1964 तक भारत में रहे हैं, और अपने इस पूरे वास्तव्य में वे कई ऐसे संस्थाओं से मिले जो संस्थाएं बुद्ध धर्म के लिए काम करती थी। उसमें से एक संस्था है कलकत्ता की महाबोधि सोसाइटी। इन सोसाइटी के जो भी बहुत ही बड़े विद्वान बुद्धिस्ट थे उनसे भी वे मिले, और इस सोसाइटी की जो पत्रिका थी महाबोधि पत्रिका, इस पत्रिका में भी उन्होंने संपादन का काम किया। पत्रिका का जो संपादकीय जो विभाग है उस विभाग में उन्होंने मेरे ख्याल से 13-14 साल उन्होंने उसका संपादन किया, जहाँ पर बाबा साहब ने अपना एक लेख भेजा था, भगवान बुद्ध और उनके धम्म का भवितव्य, वो उन्होंने पढ़ा, और उनके माध्यम से, उस लेख के माध्यम से ही उर्गेन संगरक्षी जी जो है वे बाबा साहब के संपर्क में आए। इसके अलावा वे जो नॉन बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बोलिए या नॉन बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, उनके भी संपर्क में वे आए। तो ऐसे अपने वास्तव्य में बुद्धिस्ट और नॉन बुद्धिस्ट लोगों के भी संपर्क में रहे, उनसे मिले, उनसे उनकी मित्रता रही, उनसे वे चर्चा करते थे, धर्म के बारे में हो या जो भी चीज़ें उनके सामने आती थी उनके बारे में वे चर्चा करते थे। और ऐसे इन्हीं वास्तव्य में वे भिक्षु जगदीश काश्यप, जो बहुत ही बड़े बुद्ध धर्म के पंडित थे, विद्वान थे, उनके भी संपर्क में आए। उनसे उन्होंने तर्कशास्त्र सीखा, संस्कृत सीखी, और बुद्ध धर्म की जो भी शिक्षाएं हैं, ऊंची ऊंची शिक्षाएं हैं, उनसे उन्होंने सीखी। भिक्षु जगदीश कश्यप जी उन्हें कालिम्पोंग लेके गए, और कालिम्पोंग लेके जाने के बाद में उन्होंने अपने इस प्रिय शिष्य को कहा कि अभी आपको यहीं रहकर धम्म के लिए काम करना है। तो अपने इस गुरु का कहना मानकर भंते संगरक्षित जी, जिन्हें हम उर्गेन संगरक्षित जी के भी नाम से जानते हैं, वे कालिम्पोंग में रहे। वहाँ पर उन्होंने यंगमेन बुद्धिस्ट एसोसिएशन का निर्माण किया, जिसके तहत उन्होंने भारत में हो या भारत के बाहर हो बुद्ध धर्म के लिए काम किया। अपने इस पूरे वास्तव्य में उन्होंने बुद्ध धर्म के ऊपर कई सारे किताबें लिखी, कई सारे लेख लिखे, कई सारे प्रवचन दिए, कई सारे लोगों से मिले, कविताएं लिखी, कविता संग्रह प्रसिद्ध किए, एक अच्छा साहित्य उन्होंने निर्माण किया। और जब वे बाबा साहब के संपर्क में आए, बाबा साहब को मिलने गए, तो बाबा साहब को मिलने के बाद में बाबा साहब के जो विचार थे वे उन्होंने सुने। जब वे पहली बार बाबा साहब को मिलने गए तो बाबा साहब ने
बाबा साहब ने उनके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा किया। अपने यादों में वे कहते हैं, उन्होंने उनको पूछा था कि आपकी जो संस्था है उस संस्था के ब्राह्मण अध्यक्ष कैसे क्या है। तो भंते समझ गए बाबा साहब को क्या कहना है। बाबा साहब को ये कहना था कि जिस महाबोधि सोसाइटी के लिए, कलकत्ता की जो महाबोधि सोसाइटी है, उनके अध्यक्ष जो थे वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, एक ब्राह्मण गृहस्थ थे जिनका बुद्ध धर्म से दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं था। तो ऐसी बात बाबा साहब ने पूछने के बाद में भंते ने उनको बोला कि बाबा साहब, मैं महाबोधि सोसाइटी में काम नहीं करता, केवल उस पत्रिका का मैं संपादन करता हूँ। तब बाबा साहब थोड़े शांत हुए और उसके बाद में उनकी जो भी वार्तालाप हुए, उनकी जो भी बातें हुए, तो भंते को महसूस हुआ कि बाबा साहब की बुद्ध धर्म के बारे में जो सोच है, जो आस्था है, बुद्ध धर्म के ऊपर जो श्रद्धा है, वो बहुत ही गहरी है। अपने हृदय में वे बुद्ध धर्म के लिए बहुत ही गहरा ऐसा भाव रखते हैं और बुद्ध धर्म के प्रसार और प्रसार के लिए उनकी सोच सबसे अलग है। वे सबसे अलग विचार करते हैं। तो इस सोच को भंते को बाबा साहब के और भी करीब लाया और उसके बाद में भंते 2 बार और बाबा साहब को मिले थे। तो कुल मिला के भंते बाबा साहब को 3 बार मिले हैं उनके लाइफ में, और धम्म के बारे में, धम्म प्रसार के बारे में उन्होंने चर्चाएं भी की थी। और इसी का एक ये है कि मुंबई में बाबा साहब ने भंते को एक टॉक देने के लिए भी कहा था और वो टॉक भंते ने दिया था। तो भाइयों और बहनों, भंते जब बाबा साहब का जब महापरिनिर्वाण हुआ तो उसके बाद में भी भंते नागपुर में थे। 6 दिसंबर को नागपुर में थे और नागपुर की जो भी जनता थी उन जनता का वे सांत्वन कर रहे थे। बहुत सारी शोक सभाएं उन्होंने की है और लोगों को ये बताया है कि बाबा साहब हमारे बीच में से केवल शरीर से गए हैं, पर उनके जो विचार है, उनका जो कार्य है, वह हमारे बीच में आज भी मौजूद है। अपने कार्य से, अपने विचार से, अपने साहित्य से बाबा साहब हमारे बीच में जिंदा है और वह हमारी प्रेरणा है। उस प्रेरणा को अगर हम हमारे दिमाग में रखते हैं, दिलों में रखते हैं, तो हम बाबा साहब का जो कार्य है वो सही मायने में कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे टॉक्स जो है वो भंते ने दिए हैं और उसके बाद भी भंते ने पूरे भारत में धम्म प्रसार का कार्य किया है। तो 1964 तक भंते ने ये कार्य भारत में किया है और 1964 के बाद में भंते इंग्लैंड चले गए। वहाँ की जो एक संस्था थी, बुद्धिस्ट संस्था थी, उस संस्था ने उनको वहाँ पर बुद्ध धर्म के कार्य के लिए, प्रचार प्रसार के लिए बुलाया था और फिर भंते कुछ दिनों के लिए वहाँ पर चले गए। वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने कार्य किया और वहाँ पर 2 साल भंते वहाँ पे रहे। मतलब 64 से 66 तक, 1966 तक वे इंग्लैंड में रहे। तो ऐसा जो टोटल उनका जो अनुभव है वो 22 साल का होता है। तो 22 साल का उनका जो अनुभव है बुद्ध धर्म के जो भी अलग अलग संस्थाएं थी, अलग अलग मूवमेंट थी, उनके साथ में काम करने का, उनको देखने का या उनका अभ्यास करने का एक अनुभव रहा है। तो इस अनुभव में वे कहते हैं, भंते कहते हैं कि लोग कार्य तो कर रहे थे, जो भी ये बुद्धिस्ट संस्थान है वहाँ के लोग कार्य तो कर रहे थे, पर वे बुद्ध धर्म और संघ को समर्पित नहीं थे। उनका भाव जो है वो बुद्ध धर्म और संघ को समर्पित भाव से कार्य नहीं कर रहे थे। यह जो कार्य है वह केवल ऊपर ऊपर का कार्य था, एक केवल सांस्कृतिक स्तर पर उनका कार्य था और केवल ऊपर ऊपर का कार्य जो है या केवल सांस्कृतिक स्तर का जो कार्य है वह कार्य किसी भी बुद्धिस्ट संगठन के लिए अच्छा नहीं है। यह उस संगठन की बहुत बड़ी कमजोरी हो सकती है। अगर समझो
यह अगर उनकी सोच जो है, उनका जो डिवोशन है, वो अगर सखोल नहीं जाता है, उसे अगर वो नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसे संगठन जो है वो अच्छी तरह से बुद्ध धर्म के लिए काम नहीं कर सकते हैं। उनमें झगड़े हो सकते हैं, पद प्रतिष्ठा के लिए झगड़े हो सकते हैं, कुछ और बातों के लिए झगड़े हो सकते हैं, और ऐसे जो संगठन है वो टूट सकते हैं, जल्दी ही टूट सकते हैं। तो हम जब तक अपने आप को त्रिरत्न को समर्पित नहीं करते हैं, प्रतिज्ञाबद्ध नहीं होते हैं, तब तक हम कोई भी कार्य जो है वो परिणाम देने वाला कार्य हम नहीं कर सकते हैं। और इसी का जो परिपाक है, जो आज हम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की 54वीं सालगिरह को मना रहे हैं। यह ऐसा कार्य है भंते का, ऐसा विजन है जिसमें बाबा साहब का विजन मिक्स है। बाबा साहब का जो विजन है, इस विजन से मेल खाता है, या भंते का जो विजन है वो बाबा साहब के विजन से मेल खाता है, जिससे भंते ने एक नया धम्म सेवक निर्माण किया है। ऐसा धम्म सेवक उन्होंने निर्माण किया है कि जो धम्म सेवक अपने आप को त्रिरत्न को समर्पित करता है, उसकी प्रतिज्ञाबद्धता जो है, या जिसे हम मराठी में बांधिलकी कहते हैं, उस बांधिलकी को वे स्वीकार करते हैं। तो ऐसा धम्म सेवक निर्माण करने के वजह से आज भी यह जो संघ है, यूनिक संघ है, अनोखा ऐसा संघ है, वहाँ आज भी 54 साल के भी बाद में यूनिफाइड है, एकत्रित है। एक कभी भी इस संघ में कभी फूट नहीं डाली गई, या कभी इसका विभाजन नहीं हुआ है। तो भाई और बहनों, हमारा समर्पण ही किसी भी कार्य को आगे लेके जाता है। यह हम इस संघ के तरफ से हम सीख सकते हैं। तो भंते ये कहते हैं कि इस अपने 22 साल के अनुभव से, मैंने कहा है आप लोगों को कि जब 2 साल का जो उनका इंग्लैंड का अनुभव है, वह अनुभव भी उनको बहुत कुछ सिखा के गया है। वहाँ पर भी भंते को बहुत बड़ी तकलीफ हुई। जिस संगठन के साथ में वे काम करते थे, उस संगठन में भी भंते को बहुत बड़ी तकलीफ हुई। वो जब भारत आए कुछ दोस्तों को मिलने के लिए, तो उस संगठन ने वहाँ से भंते को निकाल दिया, और उन्होंने कहा कि अभी आप वापस मत आइए, आप इंग्लैंड में ही रहिए, आप भारत में ही रहिए। तो भंते को ऐसा लगा कि यही एक मौका है, कुछ नया निर्माण किया जाए, कुछ नई निर्मिति की जाए, ऐसी निर्मिति की जाए कि जो भी दुनिया की ऐसी जो बुद्धिस्ट संगठन है जहाँ पर ये चल रहा है, वैसा इस संगठन में ना हो। तो नए पद्धति से कार्य करने के लिए, नए पद्धति के कार्य करने के लिए भंते फिर तैयार हुए। जाहिर है कि भंते के पास में कोई संपत्ति नहीं थी, पैसा नहीं था, कोई धन नहीं था, और ना ही उनके पास में कोई मनुष्य बल था, ना ही उनके पास में आर्थिक बल था, केवल था नैतिक बल, उनकी अपनी हिम्मत, कुछ करके दिखाने का, कुछ करने का, बुद्धिज्म के लिए कुछ करने का एक साहस उनमें था। और इसी साहस ने भंते को आगे बढ़ाया, और फिर उन्होंने एक छोटे से ऐसे गैराज में, छोटे से ऐसे तलघर में उन्होंने, इंग्लैंड में एक उनके दोस्त का दुकान था, उसके पीछे एक तलघर था, वो उन्होंने अपने दोस्तों के मदद से वो किराए पे लिया, और वहाँ पर संघ की भंते ने शुरुआत की है। तो यहाँ से संघ की शुरुआत हुई 7 अप्रैल 1967 को, 7 अप्रैल 1967 को भंते ने त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ, जिसे हम इंग्लिश में उनका नाम था फ्रेंड्स ऑफ वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर, इस नाम से उसकी शुरुआत की। और भारत में उस वक्त कहते थे त्रैलोक्य बुद्ध महासंघ सहायक गण। तो इस सहायक गण की शुरुआत 7 अप्रैल को हुई, जिसे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद में एक पश्चिम में अलग नाम फ्रेंड्स ऑफ वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर, और इंडिया में उसका अलग नाम त्रैलोक्य बुद्ध महासंघ
तो यह एक अच्छी बात नहीं लग रही थी। तो फिर भंते को सब ऑर्डर मेंबर में धम्माचार्यों ने रिक्वेस्ट की कि भंते एक ऐसा नाम दीजिए कि जो पूरी दुनिया में एक ही नाम से हमारी मूवमेंट जो है वो पहचान में आए। तो भंते ने फिर त्रिरत्न बौद्ध महासंघ करके इसको नाम दिया है, जो अभी पूरी दुनिया में इसी नाम से इस संघ को पहचाना जाता है। तो इस अपने 22 साल के अनुभव में भंते ने जो नए तरीके से काम करने का सोचा था, तो उसके लिए नया धम्म सेवक या नया आदमी, कमिटेड आदमी होना चाहिए या तैयार होना चाहिए। ये जो आचरणशील हो, जो त्रिरत्नों के प्रति समर्पित हो और जिसे धम्म प्रसार और प्रसार में रुचि हो, इस तरह का एक धम्म सेवक निर्माण करने का उन्होंने ठान लिया। और यही बात जो है बाबा साहब ने भी बताई है। आप अगर बाबा साहब का भगवान बुद्ध और उनके धम्म का भवितव्य पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर भी बाबा साहब का ये विजन दिखेगा। वो भिक्षु लोगों को संबोधित करते हैं, तो भिक्षु लोग कैसे होने चाहिए, उन्होंने अपने आप को डिवोट करना चाहिए। और फिर उन्होंने वहाँ पर सुझाया कि भिक्षु संघ के ध्येय और उद्दिष्टों में बदल करना चाहिए। ये बाबा साहब ने सुझाया 1951 को, 1950 को ये लेख लिखा था बाबा साहब ने, तब उन्होंने सुझाया था। तब दीक्षा भी बाबा साहब ने नहीं दी थी, पर दीक्षा के पहले ही बाबा साहब ने कुछ उपाय सुझाए थे। वहाँ पर उन्होंने बाबा साहब ने नए धम्म सेवक की ज़रूरत महसूस की है। दूसरी एक बाबा साहब ने बात की, भंते का ये जो विजन है नए धम्म सेवक का, तो दूसरी जो बात है बाबा साहब की यहाँ पर एक समानता रखती है। 1956 को बाबा साहब ने अपना जो भाषण दिया था दीक्षा के बाद, उसके आखिरी में बाबा साहब कहते हैं कि मैं मराठी में कहते हैं की मी प्रत्येकाला दरेकाला दीक्षा देण्याचा अधिकार जाहीर करतो। हर एक ने हर एक को दीक्षा देने का मैं अधिकार जाहिर करता हूँ। और यह वाक्य कह के बाबा साहब ने उसको अपने भाषण को समाप्त कर दिया था। तो इसको एक्सप्लेन नहीं किया बाबा साहब ने वहाँ पर कि ये दरेक कौन है और कैसा होना चाहिए। तो जाहिर है हम उसे समझ सकते हैं। दीक्षा देने के बाद में बाबा साहब ने इस वाक्य को कहा, मतलब त्रिशरण पंचशील देने के बाद में, 22 प्रतिज्ञा देने के बाद में बाबा साहब ने इस वाक्य को कहा है, अपने भाषण को कहा है। तो जाहिर है ये जो दरेक है, जो भी दीक्षा देने वाला है, वह दीक्षा देने वाला वो पंचशील का आचरण करने वाला हो, त्रिरत्न को समर्पित करने वाला हो और 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करने वाला हो। तो यह एक नया, अगर ये तीन बातें अपने जीवन में जो भी इंसान करता है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो एक नया धम्म सेवक करके सामने आता है। तो यह जो बात है यह बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर बाबा साहब ने और एक बात की, भिक्षुओं का नाम नहीं लिया। बाबा साहब ने यह भी नहीं किया कि कोई शादी वाला हो, बगैर शादी वाला हो, जो भी हो, ऐसा नहीं कहा बाबा साहब ने। तो कोई भी, वो गृहस्थी हो, वो विवाहित हो, अविवाहित हो, भिक्षु हो, स्त्री हो या पुरुष हो, हर कोई जो भी धम्म का आचरण करता है वह दूसरे को दीक्षित कर सकता है। तो यह एक नए प्रकार का धम्म सेवक की कल्पना बाबा साहब ने यहाँ पर की। और हमारे संघ में, इस संघ में ये पाया जाता है कि जो भी धम्मचारी है, जो भी प्रतिज्ञाबद्ध लोगों का संघ भंते ने निर्माण किया है, वो 10 शीलों का आचरण करता है। और इस संघ में विवाहित भी है, अविवाहित भी है, गृहस्थी भी है, और जिन्होंने गृह त्याग किया है ऐसे भी लोग हैं, और अनागारिक भी है। तो इस तरह से जो भी जिनका जिस तरह से इंटरेस्ट है धम्म कार्य करने का, उस तरह के लोग इस संघ में शामिल है, जिन्होंने अपने आप को बुद्ध धम्म और संघ के लिए हमेशा के लिए उन्होंने अपने आप को कमिट किया है। और ऐसा अनोखा जो संघ है, अद्वितीय ऐसा संघ है जो त्रिरत्न को समर्पित है और हर किसी को अपने विकास का अवसर देता है। ऐसे संघ का निर्माण भंते ने किया है, जिसकी हम आज सालगिरह मना रहे हैं। तो भाई और बहनों,
ऐसे संघ की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ विशेष बातें हैं जो भंते ने कही है, भंते ने बताई है। तो ये संघ की विशेषताएं क्या है ऐसे अद्वितीय संघ की? और जाहिर है ये कोई ऐतिहासिक संघ नहीं है भंते ने जो बनाया है, तो ये अभी के वर्तमान काल का संघ है। जो ऐतिहासिक संघ है वो भगवान बुद्ध ने स्थापित किया है, जिसे हम ऐतिहासिक संघ पूर्णिमा के तौर पर उसका सेलिब्रेशन करते हैं। जो कार्तिक पूर्णिमा है तब उसका सेलिब्रेशन करते हैं। पर ये वर्तमान अवस्था में हमारे सामने जो संघ भंते ने रखा है, जो बाबा साहब के विचारों से भरा हुआ है, बाबा साहब के विचारों पर वो चलता है, बाबा साहब के विचार इसमें है। तो ऐसे अनोखे संघ की कुछ विशेषताएं जो है वो भंते ने बताई है। तो पहली जो विशेष बात है इस संघ की, वह विशेष बात जो है, यह संघ सभी परंपराओं को स्वीकृत करता है। यह जो संघ है, यह संघ सभी परंपराओं को स्वीकृत करता है। अभी हम जानते हैं कि जब भगवान बुद्ध ने संघ की निर्मित की है, अपनी धर्मदेशना लोगों को दी थी, तो उस वक्त कोई परंपरा नहीं थी। धम्मा एक ही देश में था और फिर वो दूर दूर तक भी चला गया। तो ऐसी कोई अलग अलग परंपराएं नहीं थी, कोई अलग परंपराएं नहीं बनी थी। पर जैसे जैसे धम्म का विकास हुआ, धम्म स्प्रेड हुआ, जिधर उधर दुनिया में स्प्रेड हुआ, कहीं जापान में गया, कहीं अफगानिस्तान में गया, कहीं श्रीलंका में गया, चीन में गया, तिब्बत में गया, दुनिया के अलग अलग कोने में धम्म फैल गया, लोगों ने उसे फैला दिया। भारत में भी उसका विस्तार हुआ। तो अपने विस्तार के साथ साथ में धम्म का विकास भी हुआ, विकसित हुआ, और इस विकास के साथ में उनकी कुछ परंपराएं बनी, जैसा हीनयान है, महायान है, वज्रयान है, जैन है, ऐसी अनेक जो परंपराएं हैं, ऐसी परंपराएं बनी। और यह सभी जो परंपराएं हैं, जितनी भी परंपराएं बनी है, जो भी देश में बुद्ध धर्म की अलग अलग जो परंपराएं निर्माण हुई है, तो उसे हम धर्म का एक तरह से विकास कह सकते हैं। धर्म बढ़ गया ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी परंपरा है वो परंपरा बुद्ध धम्म और संघ को मानती है। वो परंपरा बुद्ध धम्म और संघ के प्रति समर्पित है। कोई ऐसी परंपरा नहीं है कि जिसमें बुद्ध धम्म और संघ को मानते नहीं है, या उसके प्रति वे समर्पित नहीं है, या प्रतिज्ञाबद्ध नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हर परंपरा जो है बुद्ध धम्म और संघ को समर्पित है। उसकी बांधिल की जो है वो बांधिल की उस परंपराओं की रही है, और संघ ऐसी परंपराओं का आदर भी करता है। कोई परंपराओं का संघ विरोध नहीं करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी लोगों को संभ्रमित करने वाली बातें हैं, जो भी कुछ गलत बातें हैं, हो सकती है, नहीं क्या? तो ऐसी बातों को संघ स्वीकार नहीं करता। संभ्रमित करने वाले बातों की संघ स्वीकार नहीं करता है। तो इन परंपराओं में जो भी तत्व हमारे विकास के लिए आवश्यक है, आवश्यक रूप में है, जो भी हमारे विकास के लिए सहायभूत होता है, ऐसे आवश्यक तत्वों का, विचारों का संघ ने स्वीकार किया है। फिर चाहे वो महायान की बातें हो, महायान के तत्व हो, फिर चाहे वो हीनयान के तत्व हो, चाहे फिर वो वज्रयान के तत्व हो, चाहे फिर वो जैन के तत्व हो, या और कोई तत्व हो। भंते तिब्बत में भी रहे हैं, तिब्बत में भी उनके गुरु हुए हैं, वहाँ से भी उन्होंने धर्म को सीखा है। तो तिब्बतियन परंपराओं की भी कुछ जो बातें हैं वो हमारे संघ में भंते ने हमें विकास के लिए दी है। तो कोई भी संप्रदाय हो, जहाँ पर भी अच्छी बात है, उस शिक्षा को हमने स्वीकार किया है।
आप लोगों को याद होगा कि जब बाबा साहब दीक्षा लेने वाले थे तो वहाँ उस वक्त किसी जर्नलिस्ट में मेरे ख्याल से बाबा साहब को एक सवाल पूछा था कि बाबा साहब आप बुद्ध धम्म की दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप कौन से पंथ की दीक्षा लेने वाले हो? आप महायान की दीक्षा लेने वाले हो, हीनयान की लेने वाले हो या वज्रयान की लेने वाले हो? तब बाबा साहब ने एक बहुत ही अच्छा उत्तर उनको दिया था। बाबा साहब ने कहा था कि ना ही मैं हीनयान की दीक्षा लेने वाला हूँ, ना ही मैं वज्रयान की दीक्षा लेने वाला हूँ और ना ही मैं कोई दूसरे यान की दीक्षा लेने वाला हूँ। मैं दीक्षा लेने वाला हूँ बुद्ध यान की, बुद्ध के धम्म की मैं दीक्षा लेने वाला हूँ। और हम ये जानते हैं जो भी यान है वह बुद्ध के ही तत्वों पर विकसित हुए हैं। तो बाबा साहब ने इस बात को ये किया था। तो यह भी एक बहुत बड़ी समानता है कि बाबा साहब भी इस बात को मानते हैं। और जब हम भगवान बुद्ध और उनके धम्म को पढ़ते हैं तो उस ग्रंथ में भी कुछ शिक्षाएं अलग अलग यानों से बाबा साहब ने एकत्रित की है और जो हमारे सामने बाबा साहब ने हमारे मदद के लिए बाबा साहब ने उसे रखी है। तो जो भी शिक्षा है, कोई भी यान की हो, जो भी तत्व है, वह हमें निर्वाण तक पहुंचा सकता है, बुद्धत्व तक पहुंचा सकता है, एक ऊंची मानसिक अवस्था को प्राप्त करने तक वो हमारी सहायता करता है, वहां तक हमें वो पहुंचा सकता है। तो भाई और बहनों, यह जो परंपराओं की या शिक्षा है जो हमने स्वीकार की है, हमारे संघ ने स्वीकार की है, वह हमें एक सामान्य अवस्था से असामान्य अवस्था में पहुंचा सकती है। तो यह एक बहुत ही ऐसी एक अद्वितीय बात हमारे संघ की है। दूसरी जो बात है, दूसरी जो विशेषता है वह है कि संघ सभी के लिए खुला है। हमारा संघ जो है वह सभी लोगों के लिए खुला है। यह बहुत ही विशेष और यूनिक ऐसी बात है। हम देखते हैं कि अलग अलग धर्म है पृथ्वी पर, अलग अलग बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे यह है जहाँ पर जाति भेद है, वर्ण भेद है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्त्री पुरुष ऐसे भेद है। तो इस तरह के भेद हमारे संघ में नहीं है। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में इस तरह के भेद नहीं है। अलग अलग खंडों में हम विभाजित हैं, प्रदेशों में रहते हैं, उनकी अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, उनकी अपनी अलग अलग संस्कृति है, उनकी अलग भाषा है, उनका अलग अलग रहन सहन है, व्यवहार करने के तौर तरीके उनकी अलग अलग है। यह सब जो तौर तरीके हैं यह उन लोगों को वे अलग अलग करते हैं। कई सारी भिन्नताएं हैं हमारे बीच में। पांचों खंडों में रहने वाले लोग एक सरीके नहीं हैं, तो कई सारी भिन्नताओं से लोग बने हैं। उनकी भाषा अलग है, रंग अलग है, पहराव अलग है, नहीं क्या, खान पान अलग है, अलग अलग भौगोलिक वातावरण में वे रहते हैं। तो अलग अलग भौगोलिक वातावरण में रहने से अलग अलग उनकी रहन सहन की पद्धतियाँ भी निर्माण हुई है। कहीं पूरी तरह से बर्फ़ है, वहाँ पर सब्जियाँ नहीं उगती है। कोई जैसे हमारे तरफ क्या है, हम हमारे खेतों में अनाज पैदा करते हैं, नहीं क्या, तो वैसे बर्फ़ में ये सारी चीज़ें नहीं पैदा होती है कि नहीं? ऐसी चीज़ें वहाँ पर पैदा नहीं होती है। तो वहाँ पर रहने के लिए अपनी जीवन पद्धति को उनको बदलना पड़ता है। तो ऐसी जो अलग अलग चीज़ें हैं, वहाँ चीज़ें अलग अलग बातों में रहते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं, उनकी अलग संस्कृति है, अलग भाषा है, और कुछ चीज़ें जो है वो आश्चर्यकारक भी है। तो ऐसी जो अलग संस्कृति है, अलग अलग लोग हैं, जो भी अलग अलग विभागों में बटे हुए हैं, अलग अलग प्रदेशों में रहते हैं, अलग अलग समस्याओं से बाधित है,
कोई अमीर है, कोई गरीब है, अभी भी कहीं युद्ध चल रहा है, अलग कई सारी दिक्कतों से भरे हुए हैं। कहीं आर्थिक समस्या है तो कहीं हमारे सेहत की समस्याएं हैं। भाई और बहनों, इन सभी लोगों को जो दुखित है, जो अलग अलग इस तरह से विभाजित लोग हैं, इन सभी के लिए संघ खुला है। संघ ये नहीं कहता है कि भाई बहुत आप अमीर हो तो हम आपका स्वागत करते हैं, आप बहुत आनंदित है तो आपका हम स्वागत करते हैं, आप दिखने के लिए बहुत गोरे हो तो आपका स्वागत करते हैं, आप भारत के हो तो आपका स्वागत करते हैं, आप धुलिया के हो तो आपका स्वागत करते हैं, मालेगांव के हो तो स्वागत करते हैं, नागपुर के हैं तो स्वागत नहीं करते हैं। संघ यह बात कभी भी नहीं करता है। संघ में प्रांत भेद नहीं है, संघ में जाति भेद नहीं है, संघ में लिंग भेद नहीं है, स्त्री पुरुष ऐसा भेद नहीं है। तो हर किसी को संघ के लिए, संघ के जो दरवाजे हैं, हर किसी के लिए ये संघ के दरवाजे खुले हैं। फिर वो गृहस्थी हो, फिर वो विवाहित हो, अविवाहित हो, या कोई भी हो, या चाहे भिक्षु हो, हर किसी के लिए संघ के दरवाजे खुले हैं। कोई कोई बुद्धिस्ट परंपराएं हैं। आज मैं रत्नसागर जी का प्रवचन सुन रहा था, तो उन्होंने अपने प्रवचन में एक बात कही, जो मैनचेस्टर में रहते हैं यूके में, और हमारे केंद्र ने, दक्षिण पश्चिम केंद्र ने उनका प्रवचन आयोजित किया था। तो उन्होंने एक बात कही अपने प्रवचन में, कुछ ऐसी बुद्धिस्ट संगठनाएं हैं अलग अलग देशों में जो है, वहाँ पर स्त्रियों को वे भिक्षुनी बनने का अधिकार नहीं देते हैं, या अगर कोई भिक्षुनी बनती है तो उसे जो भिक्षु लोग हैं उनको वंदन करना पड़ता है, उनको वंदन करना पड़ता है। फिर भिक्षु अगर एक दिन का भी हो और 20 साल की भी भिक्षुनी है तो उसे वंदन करना पड़ता है। तो इस तरह की असमानता की बात त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में नहीं है। आज हम देखते हैं हमारे संघ में कि धम्मचारिणियाँ भी है, धम्मचारी भी है, महिला धम्ममित्र भी है, पुरुष धम्ममित्र भी है, हमारे सहायक भी है। सभी लोग अपने इस संघ में आकर अपना विकास कर सकते हैं। हमारी महिलाओं की जो टीम है, महिलाओं का जो विंग है, वो अलग से काम करता है खुद के लिए। उनके अपने शिविर केंद्र है, वे अपना खुद का आचरण कर सकते हैं। पुरुषों के लिए अलग से एक आचरण करने के लिए अपने शिविर केंद्र है, अलग अलग विंग है। तो हमारा जो संघ है वह महिला पुरुषों में भी इस तरह का भेद नहीं करता है, तो सभी के लिए खुला है। आप किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो, किसी भी प्रदेश के हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने अपना आध्यात्मिक विकास करना है और आप संघ में आते हैं, तो संघ हमेशा आपका स्वागत ही करता है और आने के बाद में आपको त्रिरत्न के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होने के लिए मदद करता है। तीसरी जो विशेषता है या विशेष बात है वह है शरणगमन संघ का केंद्रीय भूत तत्व है। शरणगमन जो है वो संघ का केंद्रीय भूत तत्व है। यह इस संघ की विशेष ऐसी बात है। और बुद्ध धम्म में भी शरणगमन ये जो है ये एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसे दुय्यम नहीं कह सकते, तो ये सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य ऐसा तत्व है जिसे उर्गेन संघ रक्षित जी ने अपने इस संघ में महत्वपूर्ण ऐसा स्थान दिया है, मध्यवर्ती ऐसा स्थान दिया है। जब मैं जिक्र कर रहा था कि भंते को, उर्गेन संघ रक्षित जी को इस नए संघ की निर्मित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यही एक तत्व ऐसा है कि लोग अगर बुद्ध धम्म का आचरण नहीं करते हैं, बुद्ध धम्म और संघ को अपने हृदय में अगर स्थान नहीं देते हैं, उसके प्रति वफादार नहीं रहते हैं, जैसे कि हम जानते बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी है, हमारे शरणगमन को
पक्का करने के लिए, हमारी बांधिलकी को पक्का करने के लिए बाबा साहब ने इन 22 प्रतिज्ञाओं को दिया है। अगर ऐसी बात नहीं करते हैं तो वह संघ नहीं रह सकता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल जन्म से बौद्ध होते हैं। बस मेरा जन्म बुद्धिस्ट फैमिली में हुआ है तो मैं बौद्ध हूँ, मेरे बच्चे होंगे तो वो भी बुद्धिस्ट होंगे, फिर वो चाहे बुद्ध धम्म और संघ के प्रति उनकी श्रद्धा रहे या ना रहे, बुद्ध धम्म और संघ के प्रति उनको कुछ मालूमात रहे या ना रहे, पर वो बौद्ध है। तो ऐसे लोगों का त्रिरत्नों के प्रति बहुत ही अल्प ऐसा प्रतिसाद होता है, उनकी जानकारी बहुत ही अल्प ऐसी होती है, या कभी कभी उनको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं भी रहती है। हम देखते हैं केवल सांस्कृतिक स्तर पर ही उनका संबंध आता है। हमारे घर में अगर शादी है तो फिर हम बाबा साहब की और भगवान बुद्ध की तस्वीर लाएंगे या स्टैचू लाएंगे, वो पूजा स्थान में रखेंगे, उनकी पूजा करेंगे। जैसा ही ये प्रोग्राम हो जाता है तो हम उनको रख देंगे। तो बस कुछ ही क्षणों के लिए, कुछ ही दिनों के लिए हम बुद्ध धम्म और संघ के संपर्क में जाते हैं, कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो इस तरह की बात, मैं एक बार धुलिया में था और मेरा जो उदाहरण है उसे बताना मुझे उचित लगता है आप लोगों के सामने। मैं मेडिकल कॉलेज में था, भाऊ साहब भीरे मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियन करके था। तो वहाँ के डॉक्टर लोगों ने एक बात की थी कि हर पूर्णिमा सेलिब्रेट करना, ये उन्होंने तय किया था और शुरू भी किया था उन्होंने। तो पहली ही पूर्णिमा को कुछ डॉक्टर फैमिलीज जो है वो इकट्ठा हुई, सब एमडी मेडिसिन में थे या और कुछ एमएस वगैरह वगैरह, तो सब पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर थे। तो उनकी फैमिलीज इकट्ठा आई, तो किसी ने ये कहा कि भाई अभी हमें पूर्णिमा सेलिब्रेट करना है तो हमें त्रिशरण पंचशील तो लेना पड़ेगा, पूजा तो करनी पड़ेगी। तो फिर पूजा कौन करेगा? तो इतने बड़े डॉक्टर एक दूसरे की तरफ हाथ बता रहे थे कि भाई आप लो। सच बात ये थी कि उनमें से किसी को भी त्रिशरण पंचशील नहीं आता था। अगर त्रिशरण पंचशील ही नहीं आएगा तो त्रिशरण पंचशील का अर्थ आप कैसे जान पाओगे? त्रिशरण जो है, बुद्ध धम्म और को शरण जाना, यानी क्या होता है, ये कैसे जान पाओगे आप? तो उनके पास में उस वक्त ताइवान के लोगों ने छोटे छोटे कार्ड छपे थे और उनके पीछे त्रिशरण पंचशील हिंदी में या मराठी में या पाली भाषा में लिखा था। तो किसी के पास में वो कार्ड था और उस कार्ड पर से उन्होंने वो पूजा को कहा। तो भाई और बहनों, मुझे ये कहना है कि हमें बुद्ध धम्म और संघ को अपने जीवन में पहला स्थान देना पड़ेगा। बाकी जो हमारी लाइफस्टाइल है, हम किस तरह से रहते हैं, किस तरह का व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं या और कुछ पढ़ते हैं, विद्यार्थी हो, स्टडी करते हो, जो भी आप करते हो वो सेकेंडरी होता है। और हमारे जीवन में बुद्ध धम्म और संघ का जो स्थान है वो प्रथम होता है। यही ऐसा स्थान है, यही ऐसी कमिटमेंट है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकती है, बदल सकती है, चेंज ला सकती है। हमारी कमिटमेंट, जिसे अभी कभी हम देखते हैं कि जो भी स्टूडेंट है तो अपने जीवन में एक ध्येय रखते हैं, उनको आईपीएस बनना है या उनको समझो आईएएस बनना है या कोई भी उनको बड़े ओहदे पर जाना है, तो वो कमिट करते हैं कि मुझे ऐसी ऐसी पढ़ाई करना है। तो फिर वो पढ़ाई करने लगते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, अपनी तैयारी से आगे बढ़ते हैं और अपने ध्येय को हासिल करते हैं। तो यही जो कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट बुद्ध धम्म और संघ की है। अगर हम इस तरह से कमिटमेंट करते हैं तो हमारा जीवन जो है पूरी तरह से बदलने लगता है। धीरे धीरे हमारा जो जीवन है वो पूरी तरह से बदलने लगता है। धीरे धीरे क्यों ना हो, बदलने लगता है। हम जो भी त्रिशरण पंचशील है उसके अर्थ को हम समझने लगते हैं, वो अपने जीवन में हम उतारने लगते हैं
और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और एक ऊंची मानसिक अवस्था को, अपनी ऊंची समझ को हम प्राप्त करते हैं, जिसे प्रज्ञा भी हम कह सकते हैं, प्रज्ञा की अवस्था भी हम कह सकते हैं। हमारी समझ को, धार्मिक समझ को बढ़ाना, ये हमें प्रज्ञा की तरफ लेके जाता है। तो यही चीज़ें जो है हमारे दुख से ऊपर उठाती है, असमाधान से ऊपर उठाती है। हमारी अगर व्यसनाधीनता है तो उससे भी हमें उसे मुक्ति दिलाने में सहायता करती है। तो भाई और बहनों, यह तीसरी जो विशेष बात है, यह है कि संघ में शरण गमन, ये मध्यवर्ती ऐसा सिद्धांत रखा गया है। चौथी जो बात है, कल्याण मित्रता है। अभी यह एक बहुत ही अपने आप में विशेष ऐसी बात है। आपको एक प्रसंग मैं बता दूं ताकि थोड़ी स्पष्टता आपको कल्याण मित्रता के बारे में आ जाए। तो जब सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, आप उस प्रसंग को याद कर सकते हैं, तब उनके मन में एक दुविधा पैदा हुई थी। क्या थी वो दुविधा? उनको ये लगा था कि जिस अनुभव को मैंने प्राप्त किया है, जिस अनुभव को मैंने प्राप्त किया है, उस अनुभव को लोग अपने अनुभव में उतार पाएंगे या नहीं, उसे समझ पाएंगे या नहीं। अगर समझो लोग समझ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर समझो उसे नहीं समझ पाते हैं तो मेरे लिए ही वो बहुत बड़ा सरदर्द होगा। और फिर बुद्ध ने यह विचार किया कि अच्छा हो कि मैं इस बुद्धत्व का जो आनंद है खुद के लिए ही रखूं, खुद ही उसका आनंद ले लूं। और फिर ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा सहमपति ने बुद्ध को ये कहा कि भगवान, दुनिया में ऐसा कोई तो भी होगा जो आपके अनुभव को समझ सकता है। कोई तो होगा, इतनी सारी पब्लिक है, इतनी सारी लोक संख्या है, इतने सारे लोग हैं, स्त्री है, पुरुष है, सभी लोग हैं, वो कोई तो होगा उनमें जो आपको समझ सकता है, आपकी शिक्षा को समझ सकता है, आपके अनुभव को समझ सकता है और आपके अनुभव के साथ में चल सकता है। तब बुद्ध को लगा कि हाँ, ये भी बात ठीक है। तब बुद्ध ने जाकर लोगों को ढूंढा, अपने गुरुओं को ढूंढा जो उस वक्त जीवित नहीं थे। फिर 5 परिव्राजकों को उन्होंने ढूंढा और उनको धम्म बताया। और हम पाते हैं कि कौंडिन्य को सबसे पहले बुद्ध की दृष्टि समझ में आई और वे सबसे पहले अरहंत हुए। यह जो ब्रह्म सहमपति है, ये मैत्री और करुणा का स्वरूप है। यह ब्रह्म सहमपति जो है मैत्री और करुणा का स्वरूप है, रूप है। भाई और बहनों, ऐसा कहते हैं कि वाकई बुद्ध का धम्म जो है वो समझने के लिए या आचरण करने के लिए कठिन है। और हमारा जीवन भी कठिन है। जिस अवस्था में हम जीते हैं, जिस अवस्था में हम प्रयास करते हैं, जैसे भी है, तो हमारी भी अवस्था कठिन होती है। कभी कभी हमारे जीवन की इस कठिनाइयों की वजह से हम धम्म का आचरण या धम्म के तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। पर अगर समझो हमारा कोई मित्र ऐसा है, अच्छा है, जो हमसे थोड़ा सा धम्म की समझ उसकी अच्छी है, तो वह मित्र हमें मदद कर सकता है धम्म को समझने के लिए, धम्म के मार्ग पर चलने के लिए, या अपनी जो समस्याएं हैं, अपनी जो उलझनें हैं, उस उलझनों से बाहर आने के लिए, अपनी समस्याओं से बाहर आने के लिए ऐसा मित्र हमें मदद कर सकता है। तो हम अकेले धर्म जीवन नहीं जी सकते हैं, धम्म के मार्ग पर हम नहीं चल सकते हैं। 5 परिव्राजक भी नहीं चले, उनको भी बुद्ध का साथ मिला। उसके बाद में यश और उनके जो साथीदार थे उनको भी बुद्ध का साथ मिला। और उसके बाद में जो भी लोग तैयार हैं, तो भिक्षुओं का जो भी अरहंत है, जो भी ऊंची अवस्था प्राप्त किए वाले लोग हैं,
उन सभी को उन मित्रों का साथ मिला, उन कल्याण मित्रों का साथ मिला, ऊंची मानसिक अवस्था प्राप्त ऐसे लोगों का साथ मिला और वे लोग भी विकसित हुए हैं। तब कोई ऐसा एजुकेशन नहीं था। जब लोग अरहंत हुए, श्रोतापुन्न हुए, सकृदागामी हुए, अनागामी हुए, तो आज जैसा एजुकेशन है, जैसे हम पढ़ सकते हैं, वैसा नहीं थे। तो लोगों को केवल मुखोद्गत जो धम्म है वही लोगों को बताना पड़ता था। और इस तरह की जो समस्याएं हैं, सांसारिक जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं में लोगों को मदद करना पड़ता था। तो भाई और बहनों, तो इस तरह की जो मैत्री है, वह मैत्री हमें सही तरह से मार्गदर्शन कर सकती है हमारे समस्याओं से उभरने के लिए। फिर हमारे सांसारिक समस्याएं हो, हमारे एजुकेशनल हो, अगर किसी को व्यसन है, कोई वो उसे छोड़ना चाहता है तो उसके बारे में हो, या घर में जो भी झगड़े होते हैं उससे बाहर आने के लिए हो, उसे वे लोग मदद कर सकते हैं। उनका अपना अनुभव होता है और उस अनुभव के तौर पर वे लोगों की मदद कर सकते हैं। और यही जो मैत्री है, यह मैत्री धीरे धीरे विश्वास का रूप धारण करती है, एक प्रेरणा का रूप धारण करती है, एक स्पष्टता देने का रूप धारण करती है, करुणा का रूप धारण करती है, सामंजस्य का रूप धारण करती है। और इसे हम कल्याण मित्रता कहते हैं। यही मैत्री जो है वो कल्याण मित्रता में विकसित होती है, रूपांतरित होती है, वो कल्याण मित्रता में बदल जाती है। और यही कल्याण मित्रता जो है वो किसी भी संघ का हो, चाहे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ हो या चाहे कोई भी संघ हो, उस संघ का आधार बनती है। अगर किसी संघ में कल्याण मित्रता नहीं है तो वह संघ ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। वहाँ पर झगड़े होते हैं, वहाँ पर कोई समस्या उत्पन्न होती है, और जो समस्या उत्पन्न होती है उसको कोई मिटाने वाला नहीं होता है। तो एक भगवान बुद्ध के वक्त का ही एक उदाहरण है। कल्याण मित्रता की जो महत्ता है या इम्पोर्टेंस है, उसे विदित करता है। आनंद ने भगवान बुद्ध को एक सवाल पूछा था कि भगवान, कल्याण मित्रता आधा धम्म जीवन है, नहीं क्या? भगवान बुद्ध बहुत ही व्याकुल होकर कहते हैं, व्याकुल होकर नहीं तो बहुत ही मैत्रीपूर्ण कहते हैं, करुणा से कहते हैं कि ऐसा मत कहे आनंद, ऐसा मत कहे। कल्याण मित्रता संपूर्ण जीवन धर्म जीवन है। कल्याण मित्रता ही संपूर्ण धर्म जीवन है। अगर भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि कल्याण मित्रता ही संपूर्ण धर्म जीवन है, तो हमारे जीवन में भी इस तरह के मित्र होना बहुत ही जरूरी है। और संघ में इस तरह की कल्याण मित्रता विकसित की गई है, और इस तरह के कल्याण मित्रता को जीने वाले जो लोग हैं, धम्मचारी है, धम्मचारिणी है, हमारे जो धम्म मित्र है, वे सभी लोग इसका पालन करने की कोशिश करते हैं। पांचवी जो बात है, पांचवी जो विशेषता है, वह है सम्यक आजीविका। अभी हम जानते हैं कि सम्यक आजीविका ये जो तत्व है, यह आर्य अष्टांगिक मार्ग का भाग है। इसे आर्य अष्टांगिक मार्ग का भाग है, और यह एक लाइफस्टाइल है, जीवन जीने की एक कला है। यह जो अंग है, सम्यक आजीविका का जो अंग है, वो समाज को पूरी तरह से बदलने के लिए मदद करता है। अपनी आजीविका को या समाज में परिवर्तन के लिए सहाय करता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन का संपूर्ण जो ढांचा है, उस ढांचे को ही बदलने के लिए सम्यक आजीविका का ये जो तत्व है वो मदद करता है। फिर हमारा फिर राजकीय अंग हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, या हमारे जीवन का कोई भी अंग हो, उसे बदलने के लिए इसे मदद करता है, उसमें वो बदलाव लाता है। और भाई और बहनों,
सम्यक आजीविका के तत्व के अनुसार हमारी आजीविका कैसी होनी चाहिए, यह भगवान बुद्ध ने बताया है। तो हमारी जो आजीविका है वह एक आदर्शवत इस तरह की आजीविका होनी चाहिए। मतलब जो भी हमारे कमाई के साधन है, व्यवहार के साधन है, जो भी हमारे व्यवहारिक तौर तरीके हैं, उसमें बदलाव के साधन है, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। तो जो भी हमारे आजीविका के साधन है वो किस तरह से होना चाहिए, उपजीविका के जो भी साधन है वो किस तरह से होने चाहिए। वह जो ऐसे साधन होना चाहिए कि जो हमारे धम्माचरण में बाधा ना बने। ऐसे साधन होने चाहिए कि हम जब धम्माचरण करते हैं तो उस धम्माचरण में कोई किसी तरह की बाधा न बने। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि पशुओं का व्यापार करना, नहीं क्या, तो पशुओं का व्यापार करेंगे तो जाहिर है कि कोई वो पालने के लिए शायद ही कोई लेगा या कुछ लोग लेंगे, पर बहुत सारे जो पशु है वो कत्ल खाने में भी चले जाते हैं। तो हम अगर इस तरह का व्यापार करते हैं तो हम पशुओं की हिंसा के लिए जवाबदार होते हैं। जैसा और कुक्कुट पालन का जो व्यवसाय है इस तरह का व्यवसाय है, जैसा कोई मत्स्य व्यवसाय है इस तरह का व्यवसाय है, या अगर समझो कोई हमारा भाई बहन कत्ल खाने में नौकरी करता है तो इस तरह की भी नौकरी आपको मदद नहीं कर सकती है। जहाँ पर हिंसा होती है ऐसी आजीविका हमने नहीं चुननी है, या हिंसा के लिए प्रवृत्त करती है ऐसी आजीविका को हमने नहीं चुनना है। ऐसे कोई नौकरी या व्यवसाय नहीं करना है जिससे लोगों की तृष्णा बढ़ती है। हम किसी की तृष्णा के लिए कारणीभूत नहीं हो सकते हैं। तो हम शस्त्रों का व्यापार नहीं कर सकते हैं, हम नशीली चीज़ों का व्यापार नहीं कर सकते हैं, हम शराब का व्यापार नहीं कर सकते हैं और विष का व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, यह चीज़ें अगर हम करते हैं, यह आजीविका अगर हम चुनते हैं, तो भाई और बहनों हम धम्म की प्रैक्टिस कभी भी नहीं कर सकते। तो हमें अगर हमारे आदर्श के मार्ग पर चलना है, बाबा साहब के अगर मार्ग पर चलना है, उनके बताए हुए मार्ग पर अगर हमें चलना है, तो हमें इन चीज़ों से विरत रहना पड़ेगा। तो हमारे जो व्यापार है वो नीति के ऊपर होना चाहिए, शील पर आधारित होने चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को हम मदद कर सके, अपनी भी मदद कर सके और औरों की भी मदद कर सके। तो इस ऐसे जो व्यापार है हमारे संघ के भाई बहन जो है वो करते हैं, सम्यक आजीविका के तत्व के ऊपर वे अपनी आजीविका को करते हैं। फिर चाहे ऑफिस में हो, ऑफिस में करप्शन नहीं करते हैं, जो शिलाचरण करते हैं, या कहीं दूसरे व्यवसाय हो वे भी करते हैं। संघ में भी ऐसे कई सारे व्यवसाय हुए थे जो ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए, पर अगर हम शक्ति लगाते हैं तो बौद्ध लोग जो है इकट्ठा आकर ऐसे व्यवसाय कर सकते हैं, वहाँ से अपनी रोजी रोटी वे कमा सकते हैं और धम्म को भी दान कर सकते हैं, लोगों को भी वे दान कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। छठी जो बात है, छठी जो विशेषता है, विशेष बात है, कला और संस्कृति की बात है। भाई और बहनों, हमारे मन के विकास के लिए, विकास में कला का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे मन का विकास हो या समाज का विकास हो, इस विकास में कला और संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम सभी में कुछ ना कुछ तो भी कलाएं होती है, कुछ ना कुछ तो भी अच्छी बातें होती है। किसी की हैंडराइटिंग अच्छी होती हो, किसी की आवाज़ अच्छी होती हो, किसी कोई एक अच्छा शास्त्रीय संगीत का गायक बन सकता है, या किसी की म्यूजिक में रुचि होती है, किसी को धम्म की प्रैक्टिस में एक अच्छी रुचि होती हो, किसी की मित्रता अच्छी होती है, तो किसी को शिल्पकला की ये होती है, हॉबी होती है। तो ऐसी बहुत सारी रुचियाँ हमारे अंदर में होती है जो किसी में सुप्त अवस्था में रहती है, किसी में सुप्त अवस्था में रहती है। कुछ लोगों के स्वभाव ऐसे होते कि वो उसको क्या बोलते हैं,
लाजणे ज्याला आपण म्हणतो नाही क्या, शाय नहीं क्या, अपने आप को पीछे रखना, ऐसे स्वभाव होते हैं। और ऐसे स्वभाव से उनके अंदर के जो कला गुण है वो वैसे के वैसे दबे रहते हैं, वे उभर नहीं सकते, उनको संधि नहीं मिलती। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को जल्दी ही विकसित करते हैं। जैसा समझो कोई किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना है तो उसको ज़्यादा शक्ति लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, सीखता है और उसे बजाता है तो कोई उसमें मास्टरी हासिल करता है। तो भाई और बहनों, ऐसी कला को विकसित करने के लिए संधि का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें संधि मिलती है तो हमारे अंदर की जो छुपी हुई जो कला है उसे हम विकसित कर सकते हैं और अपने मन को विकसित कर सकते हैं। यह जो कला है हमें ऊंचे स्तर पर भी पहुंचा सकती है, हमारे मन का विकास करने के लिए वह एक सहाय्य करती है। हम पितड़कोरा देखते हैं, हम अजिंठा देखते हैं, वेरूल देखते हैं, ऐसे कई सारे लेनियाँ देखते हैं जहाँ के शिल्प देखते हैं। क्या उनकी मानसिक अवस्था रही होगी जिन्होंने इन लेनियों को बनाया होगा, किस तरह की ऊंची मानसिक अवस्था उनकी रही होगी। तो इस तरह की जो कला है, कोई भी क्षेत्र में हो, यह कला हमारी मानसिक अवस्था को विकसित कर सकती है, हमें सोचने के लिए मजबूर कर सकती है, हमें चिंतन करने के लिए वे मजबूर कर सकती है और हमारे अंदर में जो भी खजाना छिपा हुआ है उसे वो बाहर ला सकता है। कभी कभी हमें ही पता नहीं होता है, पर जो विकसित होता है तब हमें पता होता है कि भाई ये तो मेरे अंदर में था और मुझे ही पता नहीं था। पर जब विकसित होता है तो वो खुद का भी पुण्यानुमोदन करता है, खुद का आभार मानता है। तो इस तरह की जो बातें है, इस तरह का अवसर जो है वो संघ में दिया जाता है। आप संघ में आइए, आपको जिस तरह से भी विकास करना है, जिस क्षेत्र में भी आपको विकास करना है, उस क्षेत्र में विकास करने के लिए आप फ्री हैं। तो भाई और बहनों, यह 6 विशेषताएं हमारे संघ की जो है वह मैंने आप लोगों को बताई है। त्रिरत्न संघ सभी परंपराओं को स्वीकृत करता है, संघ सभी के लिए खुला है, शरणगमन संघ का केंद्रीयभूत तत्व है, संघ की कल्याण मित्रता है, सम्यक आजीविका का जो तत्व है और कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो इस तरह की ये 6 विशेषताएं हैं। और उसके पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि उर्गेन संघरक्षित जी को इस संघ का निर्माण क्यों करना पड़ा और उनकी जो दृष्टि है वह दृष्टि बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि से किस तरह से मेल खाती है। इस 40 या 50 मिनट के इसमें सभी बताना नामुमकिन है, पर आप और पढ़ सकते हैं उन चीज़ों को। अगर आपके पास में साहित्य है तो उसे आप पढ़ सकते हैं, नहीं है तो आप उसे निर्माण कर सकते हैं। ताइवान की कुछ संस्थाएं हैं, इस तरह का साहित्य वे दान में देते हैं। तो भाई और बहनों, मैं आप सभी लोगों को इस 54वें सालगिरह पर बहुत ढेर सारी शुभेच्छाएं देता हूँ और आपकी अच्छी सेहत के लिए मंगल मैत्री की कामना करता हूँ। आप स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, सेहतमंद रहिए, अपनी अपनी केयर कीजिए और इसी तरह से धम्म प्रसार का कार्य करते रहिए, जिससे हम बाबा साहब की दृष्टि को, बाबा साहब के कार्य को और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा सके। लोगों को धम्म की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। लोग बहुत ही दुखी है, वहाँ तक इस धम्म को पहुँचाना हमारा कर्तव्य है। बाबा साहब ने हमारे ऊपर इस जिम्मेदारी पर इस बात को छोड़ा है, अभी हमारे ऊपर है हम इस जिम्मेदारी को किस तरह से निभाते हैं। तो भाई और बहनों, त्रिरत्न यूथ मालेगांव, धुले, नंदुरबार इस के जो हमारे हंसराज है उसने मुझे आप लोगों के सामने आने के लिए संधि उपलब्ध कर दी है। तो मैं त्रिरत्न यूथ का बहुत ही पुण्यानुमोदन करता हूँ, उनका आभार मानता हूँ। और मेरा जो टॉक है, मेरा जो प्रवचन है, यहाँ पर मैं रुकता हूँ। धन्यवाद, गुड नाइट। आप सभी की जय भीम, नमो बुद्धाय।